एक मिनट, आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आई हैं? क्या एक्चुअली हम किसी को सपोर्ट करने नहीं आए, वी डोंट सपोर्ट एनी पार्टी, बट हाँ जो व्यू लेकर वो आए हैं कि हाँ नीट के पेपर की वजह से, जो नीट पेपर लीक हुआ है उस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए रिजाइन, तो हाँ उस व्यू को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। हाँ, और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज यहाँ पे बहुत अजीब अजीब से लोग भी आ रखे हैं जो अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। आई डोंट सपोर्ट दैट शिट। मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इस व्यू को सपोर्ट कर रही हूँ कि भाई उन्होंने सुसाइड किया है और धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए। आप जब सुबह उठी आपके फोन पे ये फ्लैश हुआ कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस एक कफन के कपड़े टाइप की व्हाइट कपड़े में, लोग इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि उनको एक व्हाइट कपड़े में मरोड़ के लेके गया। जब आपके फोन पे फ्लैश हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे को बहुत बुरा लगा। लाइक वो लोग कह रहे हैं ही इज अ चाइनीज एजेंट एंड ऑल। अगर बंदा वो है भी चाइनीज एजेंट, बट तुम उसकी बात तो सुनो। वो कह रहा है कि भाई इस्तीफा दो, तो क्या जा रहा है इस्तीफा देने में? भाई कर दे रिजाइन यार। तेरे मतलब 5 साल के करियर में 7 बार तो पेपर लीक हो चुके हैं। लाइक व्हाट डू यू वांट मोर? और क्या सब मर जाए क्या? अब सब कर ले सुसाइड? उन लोगों का क्या जिनके पेरेंट्स ने लोन लिया है भाई, उनका क्या? अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि ये इस्तीफा खत्म, जैसे सोनम वांगचुक जी के उठा के लेके गई है पुलिस, उसके बाद ये प्रोटेस्ट कमजोर पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैंने जब ये सुना, मैं आज ही आई हूँ, दिस इज माई फर्स्ट डे ओनली, क्योंकि मेरे को ये पता चला कि उन्हें उठा के ले गए हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि मैंने अपनी दोस्त को बोला चलते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। कितने टाइम से आप फॉलो कर रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी को? ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। मतलब फॉलो इन द सेंस आई डोंट सपोर्ट देम, बट या द व्यू आई सपोर्ट दैट व्यू। अच्छा, आप कह रहे हो कि सपोर्ट नहीं करते, फिर भी आप इनके लिए आए हो। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट बच्चों के लिए काम नहीं कर रही है? मुझे लग रहा है, ऑफ कोर्स। क्यों भाई? अब आप भी बताओ, लाइक 5 साल के करियर में 7 बार पेपर लीक, और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी नीट पेपर दिया है, वो इतने ज्यादा डिप्रेस है। मोदी गवर्नमेंट 2014 से है। एग्जैक्टली, बट तब भी उस बंदे ने लाइक उसको करना चाहिए ना। नीट का पेपर है यार, ऐसी तो छोटा मोटा पेपर तो नहीं है कि ऐसी लीक हो जाए। एक अगर कोई संदेश देना चाहोगे धर्मेंद्र प्रधान जी से, मोदी जी से, तो क्या बोलना चाहोगे? मैं बस इतना कहना चाहूंगी दैट यू शुड रिजाइन। क्योंकि अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो प्लीज यूथ को बिगाड़ो भी मत। यूथ मर रहा है तुम्हारी वजह से, तो प्लीज रिजाइन। ये लोगों का ये मानना है कि ये अड़ियल सरकार है, झुकेगी नहीं, बच्चों को झुकना पड़ेगा, ये सरकार नहीं झुकेगी। हम भी नहीं झुकेंगे। हमको जेनजी क्लॉकेट भाई, हम नहीं रुक रहे, हम नहीं रुक रहे। यहाँ पे बहुत सारे ये भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे आपने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कई तरीके के लोग आए हैं। आपको भी लगता है कि इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं भड़काने की भी दिशा दी जा रही है? एग्जैक्टली, मेरे को तो लग रहा है कि भाई है यहाँ पे कुछ लोग हैं, बहुत अजीब से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हमें एक धर्म का व्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा, हमें स्पॉटलाइट मिल जाएगी। भाई नहीं, तुम्हें कोई नहीं देने आ रहा, स्पॉटलाइट तुम्हें नहीं मिल रही है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो रियल बात है, जिस वजह से लोगों ने सुसाइड किया, तो उस पर ध्यान दो, rather than these people जो कि एक गलत व्यू दे रहे हैं, उसको गलत वो दे रहे हैं। तो that's it। इस तरीके से युवा परेशान है, बच्चे परेशान हैं। इस तरीके से छात्र मोदी जी से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों की सुनी जाए और बच्चों की आवाज उठाई जाए, इस तरीके से बच्चों के साथ अत्याचार नहीं की जाए। आप कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आई हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ना मैं कांग्रेस में हूँ, ना कोई सरकार से नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ, जो हमारे हीरो थे जो भूख हड़ताल में, मैं उनके लिए आई हूँ। और जैसे दुख तो लगता है, अनशन में बैठे थे, लेकिन ये सरकार इतनी पागल, इतनी बेवकूफ़ है कि उनको समझ नहीं आ रही। ये जिंदगी से खेल रही है हमारे बच्चों से। जब इतने बच्चों का पेपर लीक हुआ, मरे, खुदकुशियाँ, उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि हमको बच्चों का बैठ के इंसाफ करना चाहिए, मिलना। ये 1 नंबर की पागल हो गई, घमंड हो गया, गुरूर हो गया। कब से आज मुझे 25 दिन हो गए। 25 दिन से आप जी, नहीं लो। ओके, क्या कहना चाहोगे मोदी जी से? क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार से यही कहूँगी, मोदी सरकार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारी यूनियन जो भी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, आराम से दे दो, प्यार से दे दो। गांधी जिंदगी के वो चल रहे हैं हम लोग, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं है। और जो तुम्हारी सरकार में ये गंद बैठे हुए हैं, उनको इस्तीफा दो। और हम यही चाहते हैं। और नहीं, आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। संसद बचाना, लोगों का जो भी है बचाना मुश्किल हो जाएगा। हर कोने कोने से जो चुने आएगा, फिर आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी गद्दी से नीचे आपको जमीन भी नहीं थूकने के लिए, चाटने के लिए मिलेगा। तो अभी भी कुछ नहीं बगा। सरकार से यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र का इस्तीफा दो, सब अपने अपने घर से जाए। जो दूर से आए, परेशान आए हैं, उनका हल हो।
और फिर आने वाला टाइम जो आगे की पीढ़ी होगी उनके लिए बच्चा, और ये नहीं कि जो धर्मेंद्र का फसाद दे दिया तो चुप होके, उसके लिए भी फिर मुद्दा उठाया जाएगा जब भी होगा, तो जब हंगामा होगा। ये कह रहे हैं कि सोनम बागचू जी के जिस तरीके से सुबह उठाया गया उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, उसके लिए नहीं होगा, और उसकी ज़िंदगी के लिए हम भी दुआ मांगते हैं। ये आंसर से कुछ नहीं होगा, ये इसको तमाशा देख रहे हैं, मरने वाले उनको कोई कुछ नहीं है। हम इसको, हमारा हीरो है, वो हमारा इंजीनियर है, मुद्दा रख के संसद में बच्चे रख रहे हैं, अपने इसलिए शरीर करा रहे। वही दूध बादाम काजू खाओ पियो, एक्सरसाइज बनाओ, जो मुंह ताड़ के जवाब उसके घर से घुस के छीन के हम अपना हक लेंगे। थैंक यू। इस तरीके से देखिए लोगों के अंदर गुस्सा है। अंकल कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए आप बताइए। ये नहीं कहेंगे ये लोग बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए, ये शिक्षा के लिए, इस पे सवाल नहीं उठाएगा। स्कूल में सब जगह से जो भ्रष्टाचार भरे हुए हैं उसको निकालो, उसको निकालो। जो नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार भरे हुए हैं, शिक्षा सवाल पे, स्वास्थ्य सवाल पे, ये सारे जो व्यवस्था है, और सच्चाई जो उजागर करने के लिए अगर कोई वीडियो करता है या कुछ करता है तो उसको मार के, पीट के, घसीट के उसको लेके बंद कर दिया जाता है। सीजेपी के सपोर्ट में आए हैं। सुबह सुबह जब आपने फोन खोला और आपके फोन पे फ्लैश हुआ कि सोनम बागचू जी के इस तरीके से पुलिस उठा के, मैं एक्चुअली कल आने वाला था। हाँ। पर मैं फिर एक दिन डिले हो गया, मैं आज आया। हाँ। तो मेरे को सोनम बागचू जी को एक बार देखना है, ठीक है। पर क्या संदेश देना चाहोगे मोदी जी से? मैं तो ये देना चाहूँगा, मैंने 24 में नीट दिया, 25 में नीट दिया, 26 में मेरा निकल गया, 26 में कैंसिल हो गया, फिर अब मैंने री नीट दिया है, ठीक है। अब उसमें नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये बोलूँगा यार, अकाउंटेबिलिटी लो कम से कम किसी चीज़ की, ठीक है। ये बुक है एनिमल फार्म, जो भी देख रहा है इस बुक को पढ़ना, पॉलिटिकल सटायर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए। इसकी बहुत फेमस लाइन है, ठीक है, ये वो फेमस लाइन है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर। ये इस चीज़ को याद रखना, ये बुक को पढ़ना प्लीज़। जितने भी लोग हैं इस बुक को पढ़ना। जो भी अभी चल रहा है देश में, आपको सब इससे डिपेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। ये बुक आपका है? मेरा नहीं है, जॉर्ज ऑरवेल का। अच्छा, ओके, ठीक है। मेरा। एक संदेश देना चाहोगे धर्मेंद्र प्रधान को? सर रिजाइन कर दो प्लीज, बस। और क्या चाहिए आपको? इस्तीफा देना चाहिए उसको इस्तीफा देना चाहिए, और मोदी सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे मोदी जी से? मोदी जी से तो बस यही बात है कि मोदी जी से तो मैं पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरी जो यहाँ सबकी, लगभग सबकी मांगे हैं, वहाँ तक मेरी मांगे भी वही है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो रिजाइन करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि इतने लोग हैं आए हुए। अब ये लोग किस लिए आए हुए? उनका रिजाइन के लिए। एक नीट, अकेला नीट तो चलो बहुत बड़ी चीज़ है, वो लीक हुआ, उसकी तो बात है ही। छोटे छोटे पेपर लीक हो जा रहे हैं, एसएससी लीक हो जा रहा है, यूपीएससी में क्या कहते हैं कुछ भी क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, कैसा भी यूपी का प्रीलिमिनरी इतना टफ बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर आपने अब तक वो न्यूज़ पहुंची हो, महाराष्ट्र में एक टेट का पेपर होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो तक लीक हो गया, जबकि उससे जॉब भी नहीं मिलती है। मैं डीएलएड कर रहा हूँ दिल्ली डीएलएड से, डाइट घुम्मनेरा, अगर आपने सुना हो, पहले उसको जेबीटी के नाम से जाना जाता था। मैं खुद ये वो कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में उसमें। मेरे को भी अभी सीटेट देना, 6 सितंबर को सीटेट है। मैं खुद इस बात से इनसिक्योर हूँ कि अगर सीटेट लीक हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे भी सीटेट देना है, आगे चल के डीएसएस भी देना है, कल को डीएसएस भी लीक हो गया उसका क्या करूँगा? पर हर बंदे को ये थ्रेट दे दिया गया है। और इवनली यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आके जो पुलिस वाले या जो और सिविल ड्रेस में जो गुंडे हैं, मैं तो यही कहूँगा सिविल ड्रेस में जो गुंडे हैं यहाँ पे, उन लोगों ने जो लोगों पे लाठी चार्ज किया या जो भी है थ्रेट में डाल दिया सबको। तो मैं कितने समय से मैं आना चाह रहा था यहाँ पे, मेरी फैमिली बस जो देखती है प्रोटेस्ट, सबके पास जा रही है, वो मना करते हैं कि मत जाओ, क्या कहते हैं तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, ऐसा होता। उनसे बिना भगदड़ की संभावना, मैं बिना बताए आज आया हूँ और मुझे नहीं पता ये घर तक पहुंच गया तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो मैं बिना बताए आया हूँ प्रोटेस्ट में। मैं सोनम जी को देखने आया था, पर सुबह सुबह जो मेरे को न्यूज़ मिली उसके बाद भी मैंने सोचा कि हाँ अब तो जाएंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। और उन लोगों की सबसे बड़ी बात तो मुझे इस यूथ की दिक्कत है जो यहाँ पे 50-50 साल के, 60-60 साल के, 70-70 साल के अंकल्स आ रहे हैं। ये अंकल जी आए हुए,
और यूथ कहाँ है? सबसे बड़ी चीज यूथ, कॉकरोच पार्टी जो बनी है उसका सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं प्लॉटर है वो यूथ है। यूथ के नाम पे बनाया गया था। यूथ को जब कॉकरोच कहा गया था तो उसके ऊपर अभिजीत दीपके जी जो है उन्होंने आगे बढ़ के इस सीजेपी को बनाया, पार्टी कॉकरोच पार्टी को बनाया। तो और यूथ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, यूथ ही सबसे जो यूथ ही यहाँ पे कमी हो रही है यूथ की। तो मैं चाहूंगा कि 20 तारीख को जो मार्च है परसों, उसमें जितना हो सके जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियोस देख रहे हैं और जिनके पास ये है वो आए और उस मार्च को सफल बनाए। और क्या कहते हैं यही चाहूंगा, क्योंकि बात सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों की नहीं है, पेपर लीक की नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा कि हालत इतनी खराब है सरकारी स्कूल। मैं 40 दिन की एससीपी होती है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम डीएलएड में 40 दिन के लिए आपको स्कूल में जाना होता है बच्चों को पढ़ाने के एक्सपीरियंस के लिए, खुद के एक्सपीरियंस के लिए। वहाँ गया था मैं जब मैं खुद गया था मैंने इवनली देखा कि वहाँ पे बच्चों के लिए अच्छे टॉयलेट्स नहीं है, टीचर्स के लिए टॉयलेट नहीं है, अच्छी सीट्स नहीं है बच्चों की, कोई अच्छी चीज नहीं है उनके लिए, या ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है। तो उसको कौन सॉल्व करेगा ये जानना चाहता हूं। हाँ, इस तरीके से बच्चों के प्रोटेस्ट हुआ है।